नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले ही जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ के लिए जो 15 गुना का रिजल्ट है वो जारी किया गया था और फरवरी के अंदर आपकी संभावित है जूनियर अकाउंटेंट की डेट। लेकिन जो 15 गुना की लिस्ट में बहुत से बच्चे शामिल भी हुए हैं, जिनका चयन हो गया उन्हें बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ उनके हाथ निराशा लगी है। क्यों? क्योंकि वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम का जो सपना देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाएगा, या सरकारी नौकरी का जो सपना आप देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। कट ऑफ के चलते हो सकता है कि हाईएस्ट कट ऑफ 155 गई थी, है ना, 154 पॉइंट समथिंग गई थी, तो 155 मान के चलिए। लेकिन उसमें नहीं हो पाया, किसी के 153 थे, किसी के 150 थे, है ना, इस प्रकार से। लेकिन निराश होना कोई औचित्य नहीं है, निराश होकर बैठ जाना किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। अब भी आपके पास सुनहरा मौका है। इस सरकारी नौकरी का जो सपना आपने देखा वो पूरा अब भी आप कर सकते हैं। भी जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है, जिसमें लगभग मैं मान के चलता हूँ 5-1000 पद होंगे, उसमें 15 गुना का जो नंबर आया है उसमें आपका नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप या किसी और एग्जाम को नहीं दे सकते। बिल्कुल, अब भी आपके पास दो बड़े ऐसे एग्जाम हैं जिसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिएगा और उसमें आपका नंबर आएगा और आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि काफी सारे व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज देखे कि सर अब हम किसकी तैयारी करें, हमारा जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ है। देखिए भाई, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लगातार आपको अपडेट देता रहते हैं और साथ में तैयारी भी हम करवा रहे हैं इस एग्जाम्स की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दो परीक्षाओं की। दो ऐसी कौन सी एग्जाम्स हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए पहले थोड़ा सा ध्यान से मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको कि जूनियर अकाउंटेंट ध्यान करना, अगर इसमें पदों की संख्या अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स अगर 5000 के आसपास है, जिसमें जो कट ऑफ गई है 15 गुना के लिए, ठीक है। मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है अगर आप देखेंगे इसमें 155 नंबर गई है, यही तो गई है। इस बात को समझना, यहीं से कंक्लूजन निकल के आएगा कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है उसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हो गया वो तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर दे शुरू, क्योंकि फेब के अंदर एग्जाम संभावित है, तो हो भी सकता है सही समय पर और हो सकता है आगे भी चला जाए। वो तो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन आपको देखो तैयारी है, वो एग्जाम डेट दी गई है, उसी को मानकर दोस्तों तैयारी करनी है, ठीक है। निश्चित रूप से 15 गुना का रिजल्ट जारी करने के बाद में जिनका नहीं हुआ, अब कई ऐसे भी हैं जिनका 153 नंबर है, किसी के 152 है, किसी के 150 है, किसी के 145 है, तो वो भी एक आस लगाए बैठे थे कि हमारा भी हो जाता। लेकिन इस बीच दो बड़ी भर्तियां, कौन सी है? दो बड़ी भर्तियां देखो, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं और आज ही तैयारी लिख जाइए। देखो आने वाली है एक सबसे बड़ी वैकेंसी जो है एलडीसी, ये लीजिए, सबसे बड़ी वैकेंसी एलडीसी आने वाली है, ठीक है। पहले इस वैकेंसी की बात कर लेता हूं मैं, एलडीसी। आपको सर इसमें कैसे हम तैयारी करें? बिल्कुल आपको आज से तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे एलडीसी के अंदर जो संभावित पदों की संख्या है, जो पोस्ट की संख्या लगभग 6000 से 8000 के बीच में कंफर्म इतनी आनी है, पद है वो इतने आने हैं। और इसी के लिए भी दोस्तों आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी 15 गुना का चयन होना है, इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों 15 गुना का चयन होना है, ठीक है। जैसा कि इसमें रिजल्ट आया, तो ऑब्वियस सी बात है। अब आप देखें कि यहां पर अगर 5000 पद है और उसके लिए मेरिट गई 155, और इसमें पदों की संख्या 10,000 भी हो सकती है, लेकिन 6000 से ज्यादा पद आएंगे। और पहले 14,000 पे अनाउंस थे, 14 वगैरह तो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है एक बड़ी भर्ती के रूप में देखने को मिले, लगभग 6000 और 8000 के बीच में देखने को मिलेगी। यानी यहां पर जिनका सिलेक्शन है 155, तो हो सकता है कि लेस देन जो कट ऑफ है वो क्या होगी, लेस देन होगी 155। यानी यूं कह सकते हैं 155 से कम जाएगी 100। अब जितने ज्यादा पदों की संख्या आएगी उतनी ज्यादा कट ऑफ नीचे चली जाएगी। यानी जिनके 153 है, 152 है, 150, 145 है, इवन 140 भी जिनके नंबर है ना तो वो क्या करेंगे, इसमें नहीं हुआ तो इसमें तो उनका 110% श्योर सिलेक्शन होगा 15 गुना में। यहां से एक आइडिया हम लगा सकते हैं, तो इसी को बेस मानकर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। बड़ी भर्ती एलडीसी इसके बराबर की, इससे भी बड़ी वैकेंसी कह सकते हो आप इसको।
और इसमें है क्या, 2 पेपर होने, आपका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा, जिसमें एक में दोस्तों आपको कह सकते हैं कि हिंदी आती है और एक में इंग्लिश आएगी, एक में मैथ आएगी, साइंस आएगी और जीके आएगा। 3 सब्जेक्ट, ये 5 कुल मिलाकर आएंगे, है ना। तो एक बड़ी भर्ती के रूप में 2018 में हमने देखने को मिली थी, इस बार काफी साल बाद अपने को एक और भर्ती देखने को मिल रही है। तो तैयारी कर दीजिएगा शुरू, क्योंकि बड़ी भर्ती है, निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बड़ी भर्ती के रूप में। तो अब बताओ, यहां से मौका आप चूक गए हैं, तो अब यहां मौका आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैंने जो बात बताई उससे सहमत है सभी साथी, कि निश्चित रूप से अगर पदों की संख्या आपको पता है कि यहां पर 5000 पर कट ऑफ है, तो पदों की संख्या यहां तो ज्यादा है, यहां ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी। और हो सकता है कि जो क्राइटेरिया अगर 40% का रखा जाता है, तो इसमें लगभग बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा इसमें, है ना। तो निश्चित रूप से यहां पर एक सुनहरा अवसर मैं आपको कहूंगा, तो एलडीसी की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, जिसे मैथ आती है, साइंस आती है, जीके आता है, हिंदी इंग्लिश आती है, नो डाउट बढ़िया तरीके से तैयारी करो तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो रही बात इसकी, जिसमें कट ऑफ भी आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं, इधर कर देता हूं इसको साइड में। अब देखिए, आप कहोगे सर एक और वैकेंसी कौन सी थी? सर एक और वैकेंसी है पशु परिचर, एक और वैकेंसी पशु परिचर। भाई साहब ये लीजिए, ये भी इस बार आप देख सकते हैं कि बड़ी वैकेंसी के रूप में देखने को मिल रही है। अब भर्ती छोटी या बड़ी नहीं होती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन सरकारी ठप्पा लगेगा वो दोनों का बराबर होगा। ये भी सरकारी अफसर होगा, ये भी सरकारी होगा। थोड़ी तनख्वाह ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में एक चैलेंज होता है। मिल जाए उसके बाद में अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो इसके यहाँ पे आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से तो स्ट्रांग हो ही जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है, केवल 10वीं पास मांगा है, केवल 10वीं पास मांगा है क्या इसमें? इसमें जीके पूछा जाएगा, मैथ आएगी इसमें, साइंस आ रही है इसमें, और पशुपालन आ रहा है। और इसमें सीईटी इसमें है ही नहीं, इसमें कोई झंझट ही नहीं है कट ऑफ का। देखो कितनी बड़ी बात है कि आपके सामने 2 वैकेंसी मैंने बताई, जिसकी आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। इंतजार ना करें, क्योंकि इंतजार करने वाले दोस्तों उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात यही है। तो आपको एलडीसी में जाना है, इसमें जाना है। अब देखो यहां पर जीके पढ़ोगे तो भी मैथ पढ़ोगे तो भी इसमें, साइंस इसमें भी देखो मैथ है, साइंस है, जीके इसमें देखो, मैथ साइंस जीके, मैथ साइंस जीके इसमें गए, तो लगभग आराम से तैयारी हो जाएगी सेम टू सेम। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा प्रश्नों का। यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि 10वीं स्तर की वैकेंसी, इसमें थोड़ा सा लेवल कम आएगा। इसमें सीट ही नहीं है, कोई 15 गुना का झंझट नहीं है। तो इसमें तो सभी बच्चों का फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ऐसे मत करना कि मैंने तो एमए कर रखी है, मैंने फलाना कर रखा, ढिमका कर रखा है, मैं इसमें क्यों भरूं। पशु परिचर एक सरकारी नौकरी है, निश्चित रूप से 20 से 25,000 सैलरी रहेगी शुरुआती दौर के अंदर, धीरे धीरे सैलरी आपको पता बढ़ती ही जाती है। और इसको बेस मानकर आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, आप किताबें खरीद सकते हो, घर अच्छे से चला सकते हो। महीने के दिन जो तनख्वाह आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइवेट सेक्टर में आप दिन के 10 घंटे काम करते हो, तब जाकर 8-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है या 15 मिल जाती है, लेकिन पूरे दिन पजल हो जाते हो, है ना। काम अच्छा नहीं होगा तो इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी कम भले ही हो, लेकिन आनंद की जिंदगी, सीधा जाओगे सीधे आओगे, कोई झंझट नहीं है कि इस बार छुट्टी ले ली तो पैसे कटेंगे, कोई झंझट, सब मिलाकर चलता सारा कुछ काम। तो बढ़िया वैकेंसी पशु परिचर की तैयारी शुरू कर लें, और साथ में एलडीसी की भी आप दोनों में से चुनाव कर लें, दोनों की कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगले साल दोनों का ही एग्जाम होना है, 2024 में दोनों का ही एग्जाम होना है। अब आप भटकने की राह पे चलोगे, कोई कहेगा सर भर्ती नहीं आएगी, कोई कहेगा सर 25 में, कोई कहेगा भर्ती होगी नहीं। ये देखो, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना, फालतू की बातों पे कतई आपको ध्यान नहीं देना है। अगर इस प्रकार से फालतू की बातों पे ध्यान देने लग जाओगे, तो फिर न तो आप तैयारी कर पाओगे, न कुछ और काम कर पाओगे। क्योंकि तैयारी करोगे, देखो लोगों का क्या, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी की सुनो मत, अपने आप की सुनो, अपने से प्यार करो, अपने आप की सुनो, अपने आप को कामयाब करना है, किसी दूसरे को नहीं करना। इस बात की गांठ बांध लेना। यह सत्य बात है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए, अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए, तो यही समाज, यही लोग आपको यही बात बोलेंगे कि मैं तो भैया इसको जानता था, मैं तो इसको जानता था शुरुआत में, ये तो ऐसा ही था, निठल्ला था, पढ़ता नहीं, मैं शक्ल देख के बता दे सकता हूं कि ये नहीं पढ़ने वाला था। मतलब ज्ञान आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप कामयाब नहीं हुए, तो ये बोलेंगे हमें तो पहले से पता था, ये कुछ नहीं करता जिंदगी में।
और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, वही लोग ये बोलेंगे भाई हम इसको जानते हैं अच्छे से, हमने बचपन से देखा था, इसके चेहरे पे तेज था, ये शुरू के अंदर बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, हम तो जानते थे, डेली मिलते थे। लोग वही हैं, यानी वही लोग हैं जो आप कामयाब नहीं होंगे तब ये बोलेंगे कि हम तो जानते थे, ये तो पढ़ने वाला भी नहीं था, इसका तो दिमाग ऐसा था, ये पढ़ने में था ही नहीं, ये बाहर घूमता था, फोन चलाता, ऐसी वैसी बातें। और जब कामयाब हो जाओगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। हम तो जानते थे ये बढ़िया है, पढ़ता था, इंटेलिजेंट था, बढ़िया लड़का था और पढ़ने वाला था, हमें पता था एक दिन कामयाब हो जाएगा। तो अब बताओ किसकी सुनोगे? इसलिए किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो। अपने आप को कामयाब करना, किसी और के लिए आप नहीं कर रहे मेहनत, अपने आप के लिए कर रहे हो। और दूसरी बात कर रहे हो तो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए कर रहे हो। तो जिंदगी के अंदर गांठ बांध लो, अपने आप के लिए सब कुछ करना है। तो भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये इशू नहीं है, सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, आपको तैयारी करनी है। करना चाहते हो तो लग जाओ, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। और जिस निश्चित रूप से आपको पता है कि भर्ती आई नहीं, इसका पहले से और हमारे साथ जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी दोस्तों कर सकते हो। लगातार एलडीसी का भी हमारे ऐप के ऊपर कोर्स है ना। दूसरा पशु परिचर का तो चल ही रहा है, एलडीसी का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक दो टॉपिक बाकी है, ठीक है। और दोनों आपको कोर्स हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको पता है कि क्वालिटी कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां से भी हर प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, क्या अब आप कौन से एग्जाम की तैयारी शुरू करोगे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।